अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11B D2 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड वालों की है। बेटा इसमें हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज 11A कंप्लीट कर चुके हैं, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11B। अच्छा बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, और आपने करना क्या है बेटा, आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को कहते क्या है एक्चुअली बेटा, इन डायग्राम्स को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म की जो एक सबसे अहम बात होती है ना कि अगर मैं इसको बीच से काटूंगा ना तो सेम इज ऐसा ही अंदर भी निकलेगा। इसका मतलब अगर ये आपका ट्रिपेजियम है तो वो पीछे वाला भी ट्रिपेजियम होगा। अब यहाँ मैंने ट्रिपेजियम बता दिया। अब आपको इसका मतलब अब देखें, सबसे पहली बात होती है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला होता है बेटा बेस एरिया इंटू हाइट। अब ये आप इसको हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, एक ही बात है। अब बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया बेटा वो डायग्राम जिसका आपने सामने से एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास ट्रिपेजियम है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप बेस एरिया फाइंड करोगे। सो बेस एरिया हो जाएगा, अब ये बेस एरिया ट्रिपेजियम है। अब ये चेंज हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कुछ भी हो सकता है। अब ये ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम का फार्मूला है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, एरिया फाइंड करोगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट क्या है इसमें 46, ये हो जाएगा 46 इंटू पैरेलल साइड्स क्या है 59 और 75, सो 59 प्लस 75। अब ये हो जाएगा जी 59 प्लस 75, ये आपके पास आ गया जी 1/2 इंटू 46 इंटू 134, ठीक है गाइस। अब ये कट जाएगा 2 1 2 2 23 जा, सो इंटू 23, ये आपके पास आ गया 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया बेस एरिया, ठीक है। अब आपने फाइंड करना वॉल्यूम, इसकी रह गई है हाइट। तो हमने बेस एरिया का आपको फार्मूला बताया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3082 मल्टीप्लाई बाय 120, मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो, ये आपके पास आ जाएगा जी वॉल्यूम आ जाएगा 369,840 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। ये है प्रिज्म के वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका। अच्छा जी, ये आ गया बी पार्ट। अगर आप बी पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देखो बेटा, ये ना तो ट्रेपेजियम बन रहा है, ना रेक्टेंगल, ना राइट एंगल, कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब अब हमने इस डायग्राम को प्रॉपर कन्वर्ट करना है प्रॉपर डायग्राम में, ताकि हम उसका बेस एरिया फाइंड कर सकें। फिर हमने 38 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे कर लो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ भाई, ठीक है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। अभी आपके पास आ गया रेक्टेंगल और ये आपके पास क्या आ गया ट्रेपेजियम। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। सो एरिया या बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो जाएगा जी लेंथ इंटू विड्थ। अब देखें लेंथ क्या है 28, विड्थ क्या है 7, ये हो जाएगा जी 28 इंटू 7। तो आपके पास आ जाएगा 28 इंटू 7, ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए, ये तो आपने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का। अब आपके पास रह गया है भाई ट्रेपेजियम। अब देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये तो 28 हो गई, 16 हो गया, अब ये 18 है यहाँ से यहाँ तक, ये फाइंड करना है। तो अगर मैं 18 में से 7 माइनस करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 7 11, ठीक है जी। हाइट कितनी आ गई 11, देखें 18 माइनस 7 जी, ठीक है सर। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। यह आ जाएगा जी 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सबसे अहम बात होती है बेटा फार्मूला याद करना, फार्मूले याद होने चाहिए। हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट कितनी है भाई 11 इंटू, ये हो जाएगा जी 28 प्लस 16, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 11 इंटू, ये हो जाएगा जी 8 से 14, 2 3 और 1 4, ठीक है जी। ये कट गया 222 ज़ा, ये हो गया जी 11 इंटू 22, ये आपका आ गया जी 242, ठीक है जी।
तो इसका ना टोटल बेस एरिया आपके पास आ गया 196 प्लस 242, ये आपके पास आ गया जी प्लस 196, ये आपके पास आ गया 438 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया। अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 438 मल्टीप्लाई बाय 38, तो ये आपके पास आ गया 16644 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आ गया इस डायग्राम का वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं सी। अच्छा जी, ये आ गया सी पार्ट। अब ये देख लें, ये भी प्रॉपर डायग्राम नहीं है, तो आपको ये प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँ लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखें आपके यहाँ 3 रेक्टेंगल बन गए, ये बन गया R1, ये बन गया R2 और ये बन गया R3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम बेस एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ R1 हम प्रॉपरली करेंगे, एक एक करके करेंगे। R1 का एरिया आ जाएगा जी, देखें ये कितना है 9, तो डेफिनेटली ये भी 9 होगा, तो हो जाएगा जी लेंथ इंटू विड्थ, ये हो जाएगा जी 9 इंटू 5 दैट इज़ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी R1 का एरिया कितना आ गया 45। ठीक है, अब आ जाओ हम R3 पहले फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ R3, ये भी आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आपके पास आ गया जी 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया जी R3। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, ना ये गिवन है ना ये गिवन है, लेकिन अगर मैं 16 में से ये 5 और 3 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा, तो माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ देखो 9 में से ये 6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब जो R2 की लेंथ और विड्थ है वो 8 और 3 है। अब आ जाए भाई, सो एरिया ऑफ R2 दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, तो यह आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल बेस एरिया आ गया आपके पास, बेस एरिया आ गया आपके पास 45 प्लस 27 प्लस 24, ये आपके पास आ जाएगा भाई 4 7 4 11 और 5 16, 2 2 4 4 8 और 1 9, ये आ गया जी आपके पास टोटल एरिया आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला है जी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, यह आ जाएगा जी वॉल्यूम आप आया है 96 इंटू 16, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 96 इंटू 16, यह आ जाएगा जी 1536 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, सो बेटा होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम बल्ले रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है बाकी पार्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।